यीशु तेरे हज़ूरी में, यीशु तेरे चरणों में, यीशु तेरे हज़ूरी में, यीशु तेरे चरणों में, यीशु तेरी हज़ूरी में, यीशु तेरे चरणों में, यीशु तेरी हज़ूरी में, मैंने शांति पाई है, यीशु तेरे चरणों में, मैंने शांति पाई है, यीशु तेरे चरणों में, शांति पाई है, यीशु तेरे चरणों में, मैंने शांति पाई है, यीशु तेरे चरणों में, यीशु तेरे चरणों में। सफल हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। परमेश्वर आप सबको बड़ा आशीष दे। आज का सुंदर समय परमेश्वर ने दिया था कि हम सब उस परमेश्वर के नाम में आनंदित रहें, मगन रहें, क्योंकि परमेश्वर प्यार करता है। सफल हालेलुया। कितने लोग यीशु को जानते हो? और मेरा यीशु आपको जानता है। हालेलुया। फिर बोलो यीशु मसीह की जय, फिर बोलो यीशु मसीह की जय, फिर बोलो यीशु मसीह की जय। परमेश्वर आशीष दे। आंखें बंद करें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ। मेरे परमेश्वर यहोवा, तू सामर्थी, दयालु, अनुग्रहकारी परमेश्वर है। तेरे जैसा कोई नहीं है। अपनी महिमा से भर, अपने सामर्थ से भर, इनके ऊपर दया कर परमेश्वर के लोगों के ऊपर, जो लोग विश्वास और आशा करके तेरे भवन में आए हैं, जो बड़े उम्मीद लेकर तेरे भवन में आए हैं, यहाँ से ये खाली हाथ ना जाए। परमेश्वर पिता, मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ कि तू सुनता है और चंगा करता है। परमेश्वर मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि तू बड़े बड़े काम करे। हाले हालेलुया। थैंक यू जीसस। कितने लोग आराधना करने के लिए तैयार हैं? परमेश्वर आपको आशीष देगा। जब आप आराधना करते हो परमेश्वर सुनता है, और आप जब प्रार्थना करते हो परमेश्वर उत्तर देता है। आज का समय है कि हम अपने आप को शून्य करें और प्रभु के सामने आएं, ताकि परमेश्वर हमें और भर सके और आशीष दे सके, क्योंकि परमेश्वर आपको चाहता है, परमेश्वर आपसे प्यार करता है। हम ट्रैक बजाएंगे, टाइम ज़्यादा ना लगा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। अपना हाथ को उठा के थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हाले हालेलुया, हाले हालेलुया, हाले हालेलुया, हाले हालेलुया। यीशु हमारे बीच में। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हाले हालेलुया, हाले हालेलुया, हाले हालेलुया, हाले हालेलुया। अपना हाथ उठाओ। तू चमत्कार करता, परमेश्वर हमारे बीच में है। कोई नहीं, वो हमारे से बात करता है, तेरे जैसा वो हमें छूता और ब्लेस करता है। तू महान, तू चमत्कार करता, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। तू महान, Thank you, तू Father. चमत्कार करता, मेरे परमेश्वर अपनी महिमा में आ कोई नहीं, और
लोगों के जीवन को बदल दे। तेरे जैसा जितने तैयार है परमेश्वर वो हीलिंग को पाने के लिए रेडी हो जाए। जो बीमार हैं वो चंगे हो जाए यीशु के नाम में। एक एक बंधन टूट जाए, एक एक श्राप चला जाए इनका एक एक रोग इनको छोड़ के चला जाए, हर एक विपत्ति इनको छोड़ के चला जाए, हर कलेश इनको छोड़ के चला जाए, हर बीमारी इनको छोड़ के चला जाए, हर एक दुख इनको छोड़ के चला जाए। मेरे परमेश्वर की मसा यहाँ पर है, परमेश्वर तो यहाँ पर है। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशुआ, 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 हालेलुया, यीशुआ। तू महान, तू चमत्कार करता, तेरा जैसा कोई नहीं, तेरा जैसा कोई नहीं। तू महान, तू चमत्कार करता, तेरा जैसा कोई नहीं, तेरा जैसा कोई नहीं। अपने सर पे हाथ रखो। मैं देख रहा हूँ परमेश्वर आपको छू रहा है, आपको टच कर रहा है, आपका बीमारी आपको छोड़ के चले जा रहा है। Heal in the name of Jesus. Heal in the name of Jesus. सामर्थ्य परमेश्वर यहोवा, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। अपने महिमा में आ, लोगों को छुटकारा दे। Heal in the name of Jesus. इसी समय भर जाएंगे के लोग तेरी सामर्थ्य से, तेरी मसा से। एक एक दुष्ट आत्मा को मैं आदेश करता हूँ निकलने के लिए, एक एक बीमारी को मैं आदेश करता हूँ निकलने के लिए, एक एक रोग को मैं आदेश करता हूँ निकलने के लिए। ऐ शैतान, यहाँ पर तेरा कोई अधिकार नहीं है। ऐ बीमारियां, यहाँ पर तेरा कोई अधिकार नहीं है। ऐ दुष्ट आत्मा, छोड़ इन लोगों को और निकल जा। मैं तुम्हें यीशु के नाम में बोलता हूँ। इनका सूजन, इनका पथरी, इनका कैंसर, इनके हार्ट, इनके बावसूर, इनके ब्लड प्रेशर, एक एक बीमारियों को मैं बोलता हूँ निकल जाओ, निकल जाओ, निकल जाओ। इधर करीब करो, कैमरा बनी जगह खड़ा मत रहो। अभिषेक, अभिषेक यहाँ पर है, अभिषेक यहाँ पर है। परमेश्वर टच कर रहा है। कमांड इन द नेम ऑफ जीसस। आप आजाद हो रहे हो। आपके कमर से, घुटने से बीमारी खत्म हो रहा है, आपके हाथों से बीमारी खत्म हो रहा है, अब चंगे हो रहे हो। जीसस, अब आप अपने ऊपर हाथ रखो, अपने बॉडी को चेक करो। मेरा परमेश्वर छूने जा रहा है, मेरा परमेश्वर हील करने जा रहा है। यीशु यहाँ पर है। अभी आप बड़े गवाही के साथ आओगे। आप चेक करो अपने बीमारी को, खुदा ब्लेस कर रहा है। तो महान, तो चमत्कार। सुनो मेरे बातों को। आपको बीमारी आपको अंदर से निकल रहा है। आपको जहाँ जहाँ दर्द था, सूजन था, आप दबाओ अपने बॉडी को, चेक करो, वो दर्द अभी निकल चुका है। अब चेक करो अपने बॉडी को। इस औरत को क्या हुआ जो मेरे सामने है? साउंड को आवाज थोड़ा कम करे। सुपौल डिस्ट्रिक्ट। सुपौल से। इसके हाथ पांव काम नहीं कर रहे हैं। हाथ पैर काम नहीं कर रहा है, गर्दन के नस में ट्यूमर हो गया है। कब से काम नहीं कर रहा है? ये लगभग महीना दिन से काम नहीं कर रहा है। बीमार लगभग 2.5 साल से है। ये चल नहीं पाती है। चल नहीं पाती है। गोद लेकर आते हो, गोद लेकर जाते हो। दो आदमी दोनों साइड से पकड़ के लाते हैं पापा जी। ओके ओके, तो चाहते हैं ये कौन है? पत्नी है? पत्नी है, 2 बच्चे भी हो गए। 3 बच्चे हैं। बेटा कितने हैं? 2 बेटे हैं। हालेलुया। 2 बेटों को मैंने देखा, इसलिए मैंने थैंक यू जीसस। ये तुम्हारे पत्नी है? क्या मेरी तरफ देख सकती है? बोल मेरी तरफ देखने के लिए अपने भाषा में बोल। बैठ के बोल, मेरी तरफ देखिए। ये मेरी तरफ देख बेटा, मेरी तरफ बोल अपने भाषा में। जीसस, मेरी तरफ देखो। तेरे हाथों में परमेश्वर बल दे रहा है। आज से तू बिना सपोर्ट के चलेगी।
परमेश्वर तुमसे प्यार करता है। ऐसे बोलिए, यीशु यीशु मुझसे प्यार करता है, मुझसे प्यार करता है, मैं चंगा हो जाऊंगी, मैं चंगा हो जाऊं, मैं गवाही दूंगी मैं गवाही दूंगी यीशु के नाम में। यीशु के नाम। आमीन। आमीन। मेरे तब देखो, मैं कब तू देख इधर, इधर देख, इधर देख। जो मैं बोल रहा हूँ सारे बात ना बोला कर, कुछ समझा कर। मेरे तब देखना, मेरा परमेश्वर तुमसे प्यार करता है। बोलना है, कुछ बातें ऐसा है जो इनको नहीं बोलना, हमें बोलना है, इनको रिसीव करना। मैं बोलूं कि परमेश्वर तुमसे प्यार करता है तो इसको बोलना है आमीन। इसको ये बात नहीं बोलना है, इसको क्या बोलना है? आमीन। अगर आंखें बंद। उसको 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 बोलो परमेश्वर तुमसे प्यार करता है, तुम बोलो। परमेश्वर तुमसे प्यार करता है, और तुम्हें खड़ा करना चाहता है। तुम्हें खड़ा करना चाहता है। बोल रहा है, बोलो, बोल रहा है बोल रहा है परमेश्वर परमेश्वर तुम 3 तो 5 तो 7 लोगों घर में, तुम 10 आदमी, 5 आदमी, मतलब 2 पति पत्नी और 3 बच्चे हैं, मम्मी पापा और 2 भाई, इतने एक घबरा दीदी। क्यों जाते हो? मैंने अस्थाई पूछ रहा हूँ, आप भी ठीक हो जाएगी। हालेलुया। सपौल जिला से आए हो, जी परमेश्वर प्यार करता है। संजू मेरी तरफ देख, परमेश्वर तुम्हें ताकत देगा, तुम्हें बल देगा। मैं यीशु के नाम में बोलता हूँ, इसके ऊपर से श्राप टूट जाए, इसके टंगनों में बल आ जाए और ये चलने की शक्ति प्राप्त करें यीशु के नाम में। संजू मेरे पास आ, उठ के देख। तू महान, तू चमत्कार करता, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। लड़के खड़ा कराओ, खड़ा कराओ। करता, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई सीधा हो जाए, स्टैंड अप, नहीं। सीधा सीधा। मेरे परमेश्वर इसे संजू को बल दे दे। कम मेरे पास आ, आगे आ, आगे आ। संजू पैर बढ़ा, मत डर, पैर बढ़ा, पैर बढ़ा। तू शाबाश। चमत्कार करता, आराम से तेरे जैसा छोड़। कोई नहीं, स्टैंड अप, खड़ा हो। तेरे जैसा हिम्मत रख, हिम्मत रख, कोई नहीं। अपने आप को टाइट कर, लूज ना कर। जीसस माय फादर, सीधा हो, स्टैंड अप, सीधा, खड़े रहो, खड़े रहो, खड़े रहो। आगे बढ़, आगे बढ़। जीसस देखो, इसके टांगों में बल आ गया, इसके टांगों में बल आ गया, इसके पास एक बल आ रहा, बल। स्टैंड अप, मेरे पास आओ। और देखो, इसके टांग काम करना शुरू कर दिया। चमत्कार करता, तेरे जैसा कोई नहीं, आओ, 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 तेरे जैसा आओ, कोई नहीं। आओ, तू महान, तू आओ, चमत्कार मेरे करता, पास, मेरे तेरे पास, जैसा कोई नहीं, मेरे पास, मेरे पास। तेरे जैसा बस, बस। सब बोला हालेलुया। हालेलुया। अभी देखो, ये सुपौल जिला से आई है, इसका पैर हाथ काम नहीं कर रहा है, होने में, चलने में मदद कर रहा है। सब बोला हालेलुया। आज से तुम्हारा पत्नी ठीक होगी, अब चलेगी। तो आराम से मेरे पास आ। संजू चल चल। कोई नहीं, तू चमत्कार करता, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा सुधा संजू, मेरे भाषा भी ये पता नहीं समझ रही है कि नहीं समझ रही। चल चल चल, अब चल के देख, चल के देख, चल के देख। ताली बजा के तारीफ करो, परमेश्वर की महिमा करें। चल 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 चल, हालेलुया। हालेलुया। चलो 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 चलो। एक और आज से ये चलना शुरू कर दो। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. आज अपने बिस्तर पे जाओ। Thank you, Jesus.
से अपने पैर से चली नहीं, आज पहला दिन इसने अपने पैर उठाई है और चल पा रही है। ताली बजाओ यीशु के लिए। आज आपको परमेश्वर सबको यहाँ से आजाद करके भेजेगा। आमीन। आप आजाद होना चाहते हो? यस। यीशु आपके साथ है। आमीन। वो आपसे बात करने के लिए। बोलो मुझसे बातें कर परमेश्वर, मुझसे बातें करता पर मैं चंगे हो जाऊं। चंगे हो जाए। यीशु हमारे साथ है। यीशु हाँ, क्या हुआ इनके साथ? क्या हुआ इनके? क्या हुआ? हालेलुया। हाँ, पापा जी, इस भाई का बहुत बड़ी गवाही है। इस भाई के बाह में 10 माह से दर्द था, इनका बाह काम नहीं कर रहा था। अभी आप जब यहाँ से प्रार्थना किए, भाई रिसीव किए हैं, इनके बाह का दर्द जा चुका है। ओ ताली बजा के तारीफ करे, परमेश्वर की महिमा करे। क्या हुआ? क्या हुआ? अभी इसमें बहुत दवा कराए, बहुत दर्द था, उठ नहीं जा रहा था। हाँ, अभी प्रार्थना किए तो अभी फर्स्ट क्लास घूम रहा है। तो अभी मैं यहाँ से थे, वहाँ पर ही ठीक हो गए। आमेन। आप भी अपने बीमारी चेक करोगे, तुम चंगे हो जाओगे। आमीन। जाओ, गवाही के साथ बनो, गवाही के साथ। हाँ हाँ, गवाही है, इस बहन के बेटी को 3 साल शादी का हो गया था, बच्चे का आशीष नहीं था। यहाँ पे आई, आपसे मिल के स्पेशल प्रार्थना करा करके गई। ये 3 माह का इनके बेटी प्रेग्नेंट है। ओ तारीफ करे। 3 साल के बाद। तालियां यीशु के लिए। तुम महान। तो बहन के कमर में 10 दिन से बहुत काफी दर्द करता था, उठने बैठने में दिक्कत था, उठ बैठ नहीं पा रही थी। अभी जब आप प्रार्थना किए, ये बहन रिसीव की है, उस दर्द से आजाद हो चुकी उठ बैठ है। के दिखाओ, उठ बैठ के दिखाओ। शाबाश, तालियां यीशु के लिए। तू चमत्कार करता, तेरे जैसा कोई नहीं। पापा जी, इस बहन के पेट में 10 साल से गैस बनता था और गैस के चलते इनके माथे में दर्द होता था। वो दर्द बहुत काफी होता था, ये पागलपन के रूप में आ जाती थी। अभी जब आप बेटी से यहाँ से प्रार्थना की है, वह रिसीव की है, उस दर्द से आजाद हो चुकी है। तारीफ करे खुदा। अभी पेट का दर्द हल्का हो गया। यीशु ने तुम्हारा जीवन को पकड़ दिया। परमेश्वर तुमसे प्यार करता है, तुम्हारे दुखों को दूर करेगा। परमेश्वर एक नया काम तेरे जीवन में करेगा। तेरा टेंशन खत्म हो जाएगा। शादी भई यही 1 तारीख के छुआ में ए बार एको पैसा के व्यवस्था नहीं हुआ। बहुत टेंशन। शादी तय कर दी है, हां तय बा। चिंता नहीं करना, परमेश्वर सब व्यवस्था करने जा रहे हैं। आमीन बोल ले। आमीन। रिसीव इन द नेम ऑफ जीसस। जाओ, यीशु के लिए महिमा करें। भाई का बहुत बड़ी गवाही है। ये भाई बता रहे हैं कि 1 साल से इनका एक अंग काम नहीं कर रहा था। यहाँ पे आए, आपसे मिल के स्पेशल प्रार्थना करा करके गए। इस समय जो अंग काम नहीं कर रहा था, इस समय अच्छी तरह से काम कर रहा है। तारीफ करे खुदा की, तारीफ करे। जोर से ताली अभी बजा। कौन से अलंग में प्रॉब्लम था? किस साइड में प्रॉब्लम था? सर 2021 में मेरा ब्रेन स्ट्रोक हुआ, ये काम नहीं कर रहा था। हाँ, बहुत डॉक्टर से दिखाए, उसके बाद से पता चला कि आप आए यहाँ पर, तो प्रार्थना वराना कराए और 1-1.5 साल बराबर आए हैं और पूरा काम करने लगा देखो, कह रहे मेरे को पैरालाइज हो गया था, मैं चल नहीं सकता था। कह रहे कि मैंने बहुत इलाज कराया। वो पहले का फोटो है क्या आपके पास मोबाइल में? पहले का फोटो है क्या आपके पास? घर पे है, उसको उल्टा सीधा करो। चलो ऐसे रहने दो। हालेलुया। सब जोर से तारीफ करें परमेश्वर की महिमा करके ताली के साथ। यीशु के नाम। तुम महान, ठीक हो गया। ताली बजा, तारीफ करे परमेश्वर की तेरे महिमा करे। जैसा कोई हालेलुया। तेरे देखो जैसा। कितना खुश है। कह रहे हैं कि ये साइड पैरालाइज मार दिया था, ब्रेन डैमेज, ब्रेन काम नहीं कर रहा था, आज बिंदास कर रहे हैं। देखो कितने खुशी की कितनी बात बड़ी गवाही। जोर से ताली बजा। हालेलुया। ये परमेश्वर के काम है और परमेश्वर करता है। कह रहे हैं कि मैंने बहुत इलाज कराया, कहीं से मुझे राहत नहीं मिला। कहाँ से है? गांव कहाँ है? गांव हमारा ग्राम दौना पोस्ट सेवराई कुशीनगर, यहाँ के रहने वाले हैं। कलकत्ता में मेरे को बीमारी हुआ था, मैं आपसे प्रार्थना करवाया। अभी हाथ पैर काम कर रहे हैं, अभी हाथ पैर काम कर रहे हैं। अभी यहाँ पर 1.5 साल लगता रहे है सर। अच्छा, हाँ
जब अटैक हुआ था कितने साल पहले अटैक हुआ था? ये 2021 में हुआ था। 21 में अटैक हुआ। हाँ, और आपने 21 में अटैक हुआ, 22 में। आपने 22 में पूरा इलाज कराया, 21 में इलाज कराया, आपने 23 में मेरे पास आए, 23 में आए, 23 में प्रार्थना शुरू हो गया और अभी 24 चल रहा है। हाँ, अच्छा, अभी 24 आते आते आपने पूरा ठीक हो गए, एकदम पूरा कंप्लीट है। अभी बिजनेस भी कर रहे हैं। बिजनेस भी कर, पहले दिमाग भी काम नहीं करता था, पहले दिमाग भी नहीं काम करता था, कर भी नहीं घूम पाते थे, ऐसा होला। कर भी नहीं घूम पाते थे, आज सब काम कर पा रहे हैं। कुछ काम कर रहे हैं, यीशु है कि नहीं? सब कुछ कर रहे हैं सर, पूरा है वो ठीक हो जाएगा। ओ यीशु हमारे साथ है। देखो आज तक मैंने जिसके ऊपर हाथ रखा वो 100% सही हुआ। और आपने ऐसे ऐसे बड़े गवाही दिया, देखा आपने कैसे कैसे लोगों को उठा कर लाया जाता है, कैसे कैसे कुछ लोग तो सड़ जाते हैं बीमारी के कारण, घर बैठे बैठे सोए सोए, लेकिन ऐसे लोगों को भी लेकर जब आते हैं, उनके लिए प्रार्थना होती है तो परमेश्वर काम करता है। आपको परमेश्वर विश्वास को मांगता है, चमत्कार तो हो जाएगा। हालेलुया, बोलो आमीन। अब दोनों हाथ उठा के दिखाओ, क्या बात है, नीचे करो। ओ ताली बजा के खुशखबरी, तालियां बजाओ यीशु, जाओ जाओ जाओ। तुम महान पापा जी, इस वाहन के बहुत बड़ी गवाही है। इस वाहन के एक बहन है, वो शादी में गई थी, उनके गहना जो था वो खो गया था। अच्छा, ये बहन यहाँ पे आई, अपने बहन के लिए स्पेशल प्रार्थना करा करके गई, वो गहना खोया हुआ मिल चुका है। तारीफ करे परमेश्वर ओके ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट, दूसरा। 1 साल से झटका हुआ था। आपको झटका की बीमारी था, आपको झटका आ रहा था, तो आपने प्रार्थना करवाए तो अभी झटका ठीक है। ठीक है। ओके, ये संजू देवी मम्मी है? नहीं, संगीता दे। संगीता देवी मम्मी है। कहाँ से आए हो? दवानहा से। कौन दावनहा? कनकोई रोड। तमकोई रोड के पास दावनहा है? ओके चलो, अभी कैसा लग रहा है? अभी आपका तबीयत कैसा है? ठीक है। मेरे पास आओ। मेरे परमेश्वर दोबारा कभी इसको ऊपर बीमारी ना आए, मैं इस बीमारी से इसे मुक्त करता हूँ यीशु के नाम में। मैं आशीष देता हूँ, आमीन। जाओ, फलो फलो, आशीषित रहो, जाओ जाओ। बेटा गवाही देखा कर, बोलो आमीन। आमीन। कितने लोगों ने गवाही देखा? कितने को अच्छा लगा गवाही? आप चाहते हैं कि आपका भी गवाही बन जाए? बन जाएगा, बोलो आमीन। आमीन। हालेलुया। सब अपने स्थान पे बैठ जाओ। अभी किसी के पास बाइबल है तो वो भी व्यक्ति आगे आ जाए। शर्माए नहीं, एक नबी के मुंह से अगर आपके लिए निकल रहा है तो ये आपके लिए प्रोफेसी है। अगर आप शर्माओगे तो आशीष आपका खराब होगा, क्योंकि भविष्यवक्ता जब किसी को बोलता है तो उसको आदर करना चाहिए उनकी शब्दों की। अगर आप शब्दों की आदर करना जान गए तो परमेश्वर के आशीष लेना जान जाओगे। परमेश्वर आपके साथ है। थैंक यू जीसस, हालेलुया 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 हालेलुया। में 2 मिनट के लिए जाएंगे आत्मा में, आंखें बंद करके परमेश्वर बात करेगा। अपने मोबाइल को बंद कर दो, हो सके तो साइलेंट मोड में कर दो। मेरे परमेश्वर यहोवा, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि आज सुंदर समय में आप हमें इकट्ठा किए ताकि हम आपके महिमा को कर सकें, आपके वचन को जान सकें और आपके पवित्र वचन को सुन और समझ सकें। प्रभु पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप हमारे सुनते हैं और आशीष देते हैं। आपके नाम की महिमा हो, जय हो। यीशु के नाम आपके जीवन में बना रहे। परमेश्वर, जितने तुम पर विश्वास करते हैं इस सब आशीषित होंगे, सब गवाह बनेंगे और सब परमेश्वर तेरी महिमा को देखेंगे यीशु के नाम, आमीन। सब बोलो हालेलुया। यीशु मसीह एक ऐसा परमेश्वर है कि जब कोई व्यक्ति यीशु के नाम लेता है तो वो उद्धार पाता है। आपको उद्धार पाना है? उद्धार का मतलब होता है छुटकारा। उद्धार का मतलब होता है छुटकारा। छुटकारा का मतलब होता है चाहे आपको कोई भी दुख क्यों ना हो, बीमारी क्यों ना हो, उससे क्या मिलेगा? छुटकारा। छुटकारा का मतलब होता है आज़ादी।
छुटकारा मिले कैसे होगा? आज़ादी मिल जाएगा। सब बोला हालेलुया। जब एक व्यक्ति जेल में होता है और जेल से उसको छुटकारा मिलता है तो व्यक्ति क्या हो जाता है? आज़ाद हो जाता है, वो आज़ादी पाता है। और जब वो आज़ाद होकर अपने घर लौटा है तो उसका मन बड़ा आनंदित होता है। हो सकता है कि आप अपने बीमारी से बहुत परेशान हो, अपनी गरीबी से, कर्जी से, दुख से, तरह तरह की चीज़ों से बहुत परेशान हो। आपको समझ नहीं आ रहा है कि मैं आज़ादी कैसे पाऊंगा। तो मैं आपको एक रास्ता बताता हूँ आज, कि एक ही रास्ता है आज़ादी का, है वो है यीशु। यीशु ही एक ऐसा रास्ता है जहाँ से आप आज़ादी पा सकते हो। परमेश्वर के कलाम कहता है, यीशु का वचन में लिखा, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु ही मार्ग है। मार्ग सत्य जीवन यीशु है। मार्ग सत्य जीवन यीशु है। मार्ग का मतलब होता है रास्ता। मार्ग का मतलब होता है रास्ता। मार्ग रास्ता, रास्ता यीशु है। मतलब वो जो लोग उस पर विश्वास करेंगे वो प्रभु के राज में पहुंचने पाएंगे। आमीन। और परमेश्वर हमारे लिए प्रार्थना भी करता है और हमें आज़ाद भी करता है। बोलो आमीन। मार्ग का मतलब होता है रास्ता, और सत्य के मतलब होता है, कहता है सत्य। बाइबल लिखा है, सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। सत्य तुम्हें क्या करेगा? स्वतंत्र। स्वतंत्र का मतलब होता है आज़ादी। स्वतंत्र का मतलब आज़ादी, की आप क्या हो जाओगे? आज़ाद हो जाओगे हर बीमारी से, दुख से, क्लेश से, प्रॉब्लम से। आप सत्य को जानोगे। और सत्य कौन है? सत्य कौन है? यीशु। सत्य कौन है? यीशु। तो आपको किसको जानना है? सत्य को। सत्य कौन है? यीशु। यीशु ने कहा, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं। यानी जीवन देने वाला परमेश्वर। देखो उसके हाथों में सब कुछ है। कहते एक हाथ में दीर्घायु है और एक हाथों में धन और महिमा है। एक हाथों में उसके दीर्घायु, आपका जीवन भी है, और एक हाथ में उसको धन और महिमा भी आपके लिए है। आपको लेना है, वो आपके लिए है। सब बलहा ले लिए। आप अपने पिताजी से, अगर आपके पिताजी के पास 10 कट्ठा जमीन है तो आप जबरदस्ती ले लेते हो, लाठी के बल पर ले लेते हो। कहते हो मेरा हिस्सा दे दो, मेरा हिस्सा दे दो। आज अपने पिताजी को लोग ऊपर क्या क्या करके नहीं हिस्सा ले लेते हैं। परमेश्वर कहता है कि मेरे पास भी तुम्हारा हिस्सा है, मैं भी तुम्हें अपना हिस्सा में से दूंगा। लेकिन अगर तुम मेरे पास प्रार्थना के साथ, उपवास के साथ, आंसुओं के साथ, दान और दशमांश के साथ, वचन के साथ मेरे पास आओ तो मैं भी अपने धन में से तुम्हें दूंगा। परमेश्वर के पास गुस्सा क्रोध करके जाओगे तो वो तुम्हें कुछ नहीं देगा। लेकिन अगर प्रार्थना के साथ जाओगे, उपवास के साथ जाओगे, नम्रता के साथ जाओगे, संयम धीरज के साथ जाओगे तो परमेश्वर आपको सब कुछ दे देगा। आमीन। तो आप परमेश्वर के पास जाना पड़ेगा। धन लेना है कि नहीं लेना है? तो जाना पड़ेगा और अपने पिता से बात करना पड़ेगा। उससे कहना पड़ेगा कि मुझे ज़रूरत है, मुझे ज़मीन की ज़रूरत है, मुझे पैसे की ज़रूरत है। और वो पिता आपका सुनेगा और आपको आशीष भी देगा। हालेलुया। जब मैं प्रार्थना कर रहा था रात को 3 बजे, 3:30 बजे, परमेश्वर ने मुझसे बातें किया कि जाके अपने कलीसिया के लोगों को बोल दे कि 3 काम करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन 3 काम करना है, लेकिन तीनों काम किसी से बताना नहीं है। 3 काम करना है और तीनों काम बताना नहीं, वो बता कर नहीं करना है। लेकिन 3 काम क्या करना है? करना है, ये जरूरी है। 3 काम करना जरूरी है लेकिन बताना नहीं है ना। 3 काम करना जरूरी है लेकिन बताना नहीं है। परमेश्वर से मैंने पूछा, प्रभु ऐसा क्या बात है कि करना है और बताना भी नहीं है? अगर कहता परमेश्वर का तुम बता दोगे तो कोई फायदा नहीं होगा, अगर नहीं बताओगे तो तुम बहुत फायदा पाओगे। आमीन। एक किसान गेहूं काटा और गेहूं को खेत में रखा और जाके अपने घर में, अपने नगर में ढेटोड़ा पिटवाया और कहा
मेरे पास 100 पुल्ला गेहूं हुआ है, मतलब 100 बोझा क्या हुआ है, गेहूं हुआ है। जाकर शोर मचा रहा है कि अब की मैंने 100 बोझा गेहूं काटा है। और जैसे वो शोर मचा रहा था, उसी समय उसके खेत में आग लग गया और सारा गेहूं जल गया। उसे क्या प्राप्त हुआ? खेत खत्म नहीं हुआ, लेकिन अनाज खत्म हो गया। इसका क्या मतलब हुआ? कई बार आपको पता नहीं है, यीशु मसीह अपने चेलों को, अपने लोगों में दृष्टांत कहता था। ऐसे बातें बोलता था कि ना चेले समझ पाते थे, ना वहाँ के लोग समझ पाते थे। फिर चेले यीशु के पास जाते थे और कहते थे, प्रभु तूने ऐसा क्या बात बोला, हम तो समझ भी नहीं किए कि तूने कहा क्या। तो प्रभु चेले को समझाते थे, बताते थे कि मैंने ये बातें बोला, मैंने ये बातें बोला, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ। हालेलुया। आप समझने के लिए तैयार हो? आप सुनने के लिए तैयार हो? तो 3 काम करना है, लेकिन किसी से बताना नहीं है। तब जाके तुम्हारे ऊपर क्या आएगा? आशीष आएगा। ये जो बोलेगी तो थोड़ा सा पीछे कर देना, क्योंकि वचन के समय शैतान को खेलना जरूरी नहीं है। अगर वो खेलेगा तो वचन सुनने के लिए तैयार है। तो 3 काम हम करेंगे, लेकिन तीनों काम बताएंगे नहीं। अब मैं आपको बताता हूँ 3 काम कौन है। पहला काम होगा कि जब हम परमेश्वर के घर में दान देंगे तो किसी से बताएंगे नहीं। हम सहयोग करेंगे, दान देते हैं, दशमांश देंगे, तो किसी से बताने की जरूरत नहीं है। पहला चीज है कि जब हम परमेश्वर घर में मदद करें तो ढिढोला नहीं पिटवाएंगे। हम जो करेंगे उसको कैसे करेंगे? गुप्त में, ताकि परमेश्वर हमें गुप्त में दे सके। दूसरा कि जब हम प्रार्थना करें तो अलग अलग प्रार्थना है, लेकिन एक ऐसा प्रार्थना है जो हमें अकेले में करना है, और वो भी दरवाज़ों को बंद करके, जो हम सुने और हमारा परमेश्वर सुने। और वो प्रार्थना करने के बाद आपको किसी से नहीं बताना कि आपने गुप्त में कौन सी प्रार्थना किए हो। ये गुप्त प्रार्थना गुप्त रहना चाहिए। कब तक? जब तक आपके जीवन में पूरा ना हो जाए, तब तक इस प्रार्थना को क्या रखना है? गुप्त प्रार्थना को गुप्त रखना है, और परमेश्वर आपको आशीष देगा। तीसरा क्या नहीं बताना है? उपवास। तीसरा क्या नहीं बताना है? उपवास। जिस दिन आप उपवास रहो, उस दिन किसी से नहीं बताने की जरूरत है कि मैं उपवास में हूँ। आप जब उपवास रखो तो आप जानो और आपका परमेश्वर जाने कि आप उपवास में हो। ये 3 चीजें करना तो जरूरी है, लेकिन बताना जरूरी नहीं है। ये मेरे को परमेश्वर ने 3:30 बजे रात को बोला, और उस समय परमेश्वर ने मुझसे बातें किया। तो मैंने कहा, परमेश्वर मुझे क्या करना चाहिए? परमेश्वर ने बोला कि जाकर लोगों को बताओ। और 3 बातों में आपको वचन से बताऊंगा। 3 बातों जैसे मैंने बोला, ये 3 वचन मैं आपको दूंगा, और मुझे पता है कि ये वचन के द्वारा आप आशीषित होंगे। एक वचन पर अगर मैं प्रचार करने लगूं तो एक वचन पर मैं 3 दिन से लेकर 7 दिन तक प्रचार कर सकता हूं। इतना वचन है मेरे पास। एक ही पॉइंट पर, एक ही टॉपिक पर, एक ही चीज़ों पर लगातार वचन हम पढ़ सकते हैं, बता सकते हैं। रात को कल मैंने लखनऊ में था, लखनऊ में कुछ प्रार्थना था, और मैंने लखनऊ में प्रार्थना किया, और वहाँ से लखनऊ से प्रार्थना करके मैंने अयोध्या में आकर प्रार्थना किया। वहाँ पर एक स्पेशल खास मीटिंग था जिसमें मुझे प्रार्थना करना था। एक फैमिली के लिए स्पेशल प्रार्थना था। तो फैमिली के लिए मैंने जब प्रार्थना किया लखनऊ में, लखनऊ से रातों रात मैंने 3 बजे करीब में मैंने घर ही आया। तो जैसे मैंने घर आया, मैंने तुरंत भाग के प्रार्थना में गया बातें करने के लिए। तो जैसे मैंने अपने कमरे में गया बात करने के लिए, तो परमेश्वर ने मुझे बताया कि ये काम करना है। सब बोला हालेलुया। और उस समय परमेश्वर ने मुझे बताया, बोलो 3 काम करेंगे लेकिन किसी से बताएंगे नहीं। अगर ये हो सके तो लिख लेना जाके, आपका डायरी हो, पेन हो। तो ये 3 काम कब तक करना है? 3 महीना। 3 काम कितना दिन करना है? 3 महीने में जो आपके जीवन में चमत्कार होगा, आप हैरान हो जाओगे। इतने बड़े बड़े काम होंगे।
आमीन। आप बोलोगे कि ये कैसे हो गया? अद्भुत। परमेश्वर जब करता है तो क्या करता है? अद्भुत, जो लोगों को समझ भी नहीं आता कैसे हो गया। हालेलुया। तो हम पहला वचन से पढ़ेंगे कि हमें दान देते समय किसी से बताने की जरूरत नहीं है। तो हम वचन निकाले मत्ती 6 उसका 5 और 5 से लेके 8 तक पढ़ेंगे। सॉरी, मत्ती 6 उसका 4 पढ़ेंगे, 1 से 4 तक। यस, 4 पढ़ना है। 1 से 4 तक पढ़ेंगे। यस। सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम न करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल न पाओगे। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही न बजवा, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ न जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। तुम्हारा पिता कैसे देखता है? गुप्त में। तो तुम्हें क्या देगा? प्रतिफल। कब देगा? जब तुम दान करोगे, और वो भी दान गुप्त दान, वो भी दान गुप्त दान। तब तुम्हारा पिता, तुम्हारा स्वर्गीय बाप तुम्हें आशीष देगा। आज बड़े सारे लोग दशमांश नहीं दे पाते, भेंट नहीं दे पाते, और वो बड़ा आशीष मांगते हैं, बड़ा सामर्थ्य मांगते हैं, बड़ा वरदान मांगते हैं। वो कैसे देगा? जब आप वफादार ना रहोगे, जब आप परमेश्वर के लिए तैयार ना रहोगे, तो परमेश्वर आपको क्या देगा? आपके बेटा बुखार में होता है, आप 500 रुपया लगा देते हो, लेकिन आप परमेश्वर के लिए कितना लगाते हो, कितना देते हो, ये आप खुद सोचो। दुख में, बीमारी में, कर्जी में आप कितना पैसा खर्च करते हो, लेकिन परमेश्वर के घर में आप क्या खर्च करते हो, ये परमेश्वर देखता है। आप इतना जानो कि जो परमेश्वर आपको ठीक करता है, इसका मतलब वो आपको देखता है। अगर वो आपको देखता नहीं तो आपको ठीक नहीं करता, वो आपके देखता है, आपको समझता है। तो आप जब अपना दान दशमांश प्रभु को देते हो और सच्चे दिल से देते हो, गुप्त भेंट लियाकर, गुप्त दान लियाकर जब परमेश्वर को देते हो और उस पर ध्यान रखाते हो, उस पर मन लगाते हो, तो परमेश्वर अपना स्वर्ग भंडार को खोल देता है। लेकिन किसके लिए खोलता है? जो गुप्त में परमेश्वर के सामने आता है, उसके लिए नहीं खोलता है जो पखंडी हो, उसके लिए नहीं खोलता है जो घमंडी हो, उसके लिए नहीं खोलता है जो दान देकर और तुरही बजवाता, हल्ला करता है, बोलता है कि मैंने इतना दिया है, इतना दान किया, इतना सहयोग किया, उसको नहीं देता है। तुम्हारा दान क्या होना चाहिए? बोलो, गुप्त होना चाहिए। और जब गुप्त देखते हो तो तुम्हारा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे क्या देगा? प्रतिफल। कब देगा? जब तुम गुप्त में परमेश्वर के सामने काम करोगे। आमीन। तो आपको क्या करना है? अपना दान दशमांश अवश्य ही परमेश्वर को देना है। जब एक विधवा औरत परमेश्वर के घर में दान कर रही थी, तो परमेश्वर के घर में दान देते समय उसके मात्र उसके पास 2 दमड़ी था, 2 सिक्का था, और उसने थोड़ा भी नहीं सोची कि मैं क्या खाऊंगी क्या नहीं खाऊंगी, थोड़ा भी नहीं सोची। उसके पास जो था उसने निकाली और डाल दी। लेकिन बाइबल कहता है कि वहां पर परमेश्वर ने अपने चेलों से कह रहे हैं कि सबसे अधिक इस विधवा औरत ने दान किया है। चेले ने घबराने लगे कि प्रभु यहाँ तो बहुत लोग ही दान किए, बट विधवा औरत की दान क्यों? परमेश्वर ने उन्हें बताया, जिनके पास हजारों था, लाखों था, उसमें से अगर 150 दान ही कर दिया तो क्या किया, लेकिन ये विधवा औरत जो है
इसके पास मात्र 2 ही सिक्का था जेब में, खाने के लिए भी कुछ नहीं था, कपड़े पहनने के लिए भी कुछ नहीं था, मात्र 2 ही था और दोनों उसमें डाल दी। इसका मतलब इसने अपना सब कुछ दान कर दिए, इसके पास सब कुछ नहीं बचा है, इसलिए इसने सबसे अधिक परमेश्वर के घर में दान की है। और आज देखो स्वर्ग के पुस्तक में उसका नाम भी लिखा गया है। आप जो दान करते हो चर्च के अंदर, आपको लगता होगा कि ये दान तो ऐसे ही चला जाता होगा, नहीं, ये दान स्वर्ग में लिखा जाता है। बाइबल कहता है अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो जहां पर कीड़े मकोड़े नहीं लगते। पृथ्वी पर धन इकट्ठा करोगे तो कीड़े मकोड़े चोर लग जाएंगे, लेकिन जब स्वर्ग में धन इकट्ठा करते हो तो वो धन कभी चोरी नहीं होगा। जब आप परमेश्वर के घर में आते हो और जो कुछ आप दान करते हो वो स्वर्ग के पुस्तक में भी लिखा जाता है कि मेरे बच्चे ने इतना पैसा मेरे घर में दान किया, ये सोना दान किया, ये चांदी दान किया, ये टेंट दान किया, कुर्सी दान किया। जो कुछ आप करते हो तो ये समझो कि मैं मनुष्यों के लिए नहीं, हम परमेश्वर के लिए कर रहे हैं। और जब आप परमेश्वर के नाम से कुछ करते हो तो परमेश्वर उसका प्रतिफल आपको देगा। लेकिन जब आप उस काम को ऐसे कर देते हो मनमानी, तो उसका कोई प्रतिफल नहीं होता है। हालेलुया। आपके ऊपर परमेश्वर ने निर्भर कर दिया है, आपको आजाद कर दिया है कि तुम जैसा करोगे वैसा ही भरोगे, तुम जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। अगर आप बड़ा धन चाहते हो तो आपको बड़ा धन देने के लिए अगर 10 कट्ठा जमीन है और 10 बोरा गेहूं चाहिए तो आपको उसी हिसाब से बोना भी पड़ेगा। अब कम बो और ज़्यादा काटने को सोचोगे तो नहीं होगा, आपको उस हिसाब से बोना पड़ेगा, तब उस हिसाब के कटनी को आप काट पाओगे। बोलो आमीन। आप चर्च में दान देने से शर्माते हो कि मैं 10 रुपये दे दूंगा, 5 रुपये। प्रभु कहता है कि मैं तुम्हारा पैसे से खुश नहीं होता हूँ, लेकिन जो तुम्हारे मन में है उससे मैं खुश होता हूँ। अगर तुम्हारे पास 10 ही रुपया है और तुम 10 दिल से दे रहे हो यहाँ से प्रभु में आनंदित होके, तो उसका प्रतिफल मिलेगा। अगर आपके पास 1000 है और 10 भी दुखी होकर दे रहे हो तो उसका कोई प्रतिफल मिलने वाला नहीं है। आपको परमेश्वर पैसे की क्यों पैसा मांगता, चर्च में क्यों दान दिया जाता है? क्योंकि आप जो सहयोग करते हो, जो आप दान दशवांश चर्च में देते हो, उससे कलीसिया का उन्नति होता है। कलीसिया चर्च में जमीन लिया जाता है, टेंट लिया जाता है, कुर्सी लिया जाता है, तरह तरह का सामान लिया जाता है। और वो सामान जब लिया जाता है तो किस चीज़ में यूज होता है? परमेश्वर के कार्यों में। और उसमें जब परमेश्वर के कार्य में यूज होता है तो आपका पैसा मरता नहीं है, आपका पैसा फलता है। आमीन। आप अच्छे जगह बीज बोते हो, इसलिए आपको शर्माना नहीं है, अपने दिल खोल के प्रभु के लिए दान करना है। दिल खोल के अपना दान और दशमांश प्रभु को देना है, ताकि परमेश्वर के राज को हम बढ़ा सकें। आपके एक पैसे से अगर आपने 100 रुपया दान किया और मैंने आपके 100 रुपया अपने जेब में लेकर एक गाड़ी में बैठ के किसी बीमार के पास चला गया और उसके लिए मैंने प्रार्थना किया और वो बीमार ठीक हो गया, तो उसका प्रतिफल भी आपको मिलेगा। इसलिए आप जब दान करो तो अपने आगे तुरही ना बजवाओ, आप प्रभु को देखो। जब आप दान करो इतना समझो कि मैं जो दे रहा हूँ ये मनुष्य को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि परमेश्वर को दे रहा हूँ। और एक बात ध्यान रखो कि परमेश्वर हमारे भेंट को देखता है। एलिया को बारे में बहुत लोग जानते होंगे। एलिया नबी जब एक विधवा के पास गया जिसके पास एक बेटा था, और एलिया ने कहा कि हमें खाना खिलाओ, हमें रोटी खिलाओ। उसी समय वो औरत घबरा गई कि मेरे पास थोड़ा सी आटा है, एक कुप्पी तेल है, अगर मैं तुम्हें खिला दूं तो मैं क्या करूंगा, मेरा बेटा क्या खाएगा, मैं क्या खाऊंगा। एलिया ने कहा अगर आज तुम दिल खोल के मुझे खिला दे तो मैं तुम्हें सच कहता हूं, आने वाले समय में जो अकाल पड़ने वाला है, उस अकाल के समय में तेरे पास कभी घटी नहीं होगी।
उसको तो उस समय विश्वास नहीं हो रहा था। उसको लगा कि भाई इतने चावल है, अकाल कैसे पड़ सकता है, मौसम ठीक ही है, सब खा ही रहे हैं, खेती कर ही रहे हैं, सब कुछ अच्छा ही चल रहा है, तो अकाल कैसे पड़ सकता है। जैसे किसी को भरोसा नहीं था कि कोरोना वायरस आएगा, था भरोसा। लेकिन बाइबल में आज से 2024 साल पहले लिख दिया गया है कि ये महामारियां आएंगी, और बाइबल भजन से 91 में बात लिखा भी है कि वो तुम्हें पहेलियों के जाल से और महामारी से क्या करेगा, बचाएगा। यहां तक कि बाइबल महामारी के बारे में लिखा गया है बाइबल के अंदर, लेकिन ये पता नहीं था कि कब आएगा, किस दिन आएगा, और आया कि नहीं। और उस अकाल में वो 1.5 महीना, 1.5 साल, 2 साल तक लगातार कोरोना वायरस के चपेट में लोग थे, उनके दशा बुरे हो गए थे। लेकिन जितने लोग परमेश्वर पर भरोसा करने वाले थे वो उस समय भी आनंदित थे, उस समय भी वो प्रार्थना में थे, उस समय भी वो खाते थे और काम करते थे। आमीन। तो कब आपके जीवन में कौन सी समय आ जाएगा, इससे अच्छा है कि आज आपका समय सही है, आज अपना बीज बोलो, आज अपने घर में धन इकट्ठा कर लो। इकट्ठा करने का मतलब होता है कि प्रार्थना कर लो, उपवास कर लो, संगति कर लो, परमेश्वर का घर को बनवा लो, चर्च में सहयोग कर लो। ये आने वाले समय में तुम्हारे पास काम आएगा। आज तो आपको पता नहीं चलेगा क्योंकि आज आप कमा रहे हो, खा रहे हो, तो सब अच्छा लग रहा है, लेकिन जब अकाल पड़ेगा तो यही दान, यही दशमांश, यही प्रार्थना, यही उपवास, यही संगति काम आएगा, और कुछ नहीं काम आएगा। और दूसरी बात, मैं इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि जब हम परमेश्वर के राज में जाएंगे तो ये एक बाइबल में लिखा है, मैं तेरे आंसुओं के कुप्पी में क्या करता हूं, बोलो, इकट्ठा करता हूं। क्या करता हूं? इकट्ठा करता हूं। जब हमारा आंसू इकट्ठा हो सकता है तो क्या हमारा दान इकट्ठा नहीं हो सकता है? क्या हम दान दशमांश देते हैं तो परमेश्वर इकट्ठा नहीं करता होगा? तो जैसा आप देते हो, जब आप परमेश्वर के राज में जाओगे तो उसी हिसाब से आपको प्रतिफल भी दिया जाएगा। आपके बैंक में जितना पैसा है आप उतने ही खर्चा कर सकते हो, दूसरे के बैंक से चोरी नहीं कर सकते हो। तो आप जितना बैंक में डाले हो उतने ही नहीं पाओगे, कि उससे ज्यादा पाओगे। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे बैंक में हम कितना डालते हैं, हम परमेश्वर के पास कितना सहयोग करते हैं, कितना दान और दशमांश देते हैं, उसके हिसाब से आपको परमेश्वर प्रतिफल भी देता है। आमीन। क्या मेरे पास समझ रहे हैं? तो आपको खुद सोचना है तो परमेश्वर आपको आशीष देगा। आमीन। सावधान रहो, तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो तुम अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। इसलिए जब तुम दान करो तो अपने आगे तुरही ना बजवाओ, जैसे कि कपटी साहबों और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुम्हें सच कहता हूँ कि वो अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू दान करे, कहता आपको कह रहे हैं कि मेरे बेटा, मेरे बेटी, जब तू दान करे तो जो तेरा पिता, जो तेरे दाहिने हाथ करता, दाहिने हाथ कर रहा है दान, वो तेरे बाएं हाथ ना जाने कि मैंने कितना पैसा, कितना दान किया है। तेरा मन जाने, तेरा परमेश्वर जाने, और तेरा दाहिना हाथ जाने। हालेलुया। परंतु जब तू दान करे, आपसे कह रहे हैं कि परमेश्वर कह रहे हैं, जब आपसे कह रहे हैं जब तू दान करे, जो तेरा दाहिने हाथ करता है उसे तेरे बाएं हाथ ना जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और जब तेरा पिता गुप्त में देखता है तो तुझे क्या देगा? क्या आप लेने के लिए तैयार हो? परमेश्वर देने के लिए भी तैयार है। सब बोला हालेलुया। क्या हम हमारे बातों समझ पा रहे हैं? तो अपने आगे क्या ना बजवाएं, तुरही ना बजवाएं। इसके विपरीत आप परमेश्वर से प्रार्थना करें और अपने खुल के दान करें। जैसे विधवा औरत को जब एलिया ने कहा तो घबराई थी, लेकिन जैसे उसने वो आटा में से रोटी बनाई और रोटी बनाकर एलिया को खिलाई, और वो जैसे एलिया को खिलाई, मैं आपको बताना चाहता हूँ, खाने के बाद, दान देने के बाद अचानक अकाल पड़ गया, और 3.5 साल तक अकाल रहा। कितने साल तक? 3.5 साल तक वहां पर अकाल पड़ा रहा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जो रोटी उसने खिलाई, उठा बच्चा को, हाँ उठा उसको, वहां ना उसका आटा खत्म हुआ, ना उसका तेल खत्म हुआ।
तो आज अगर आप परमेश्वर के लिए दिल खोलते हो तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आने वाले समय में जो आपका दुख है वो आपके पास ना होगा, आपको छोड़ के हमेशा के लिए चला जाएगा। सब बोला हालेलुया। यूहन्ना के पत्री पढ़ो, यूहन्ना 3 उसका 13 आयत पढ़ेंगे और 14 आयत पढ़ेंगे, 13, 14, 15 पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 3 उसका 13 से लेके 15 तक। यस हालेलुया। तो हर एक काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा और वह आग हर एक का काम परखेगी। सुनो, कैसा आराम है? से पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, जी। ठीक है। तो हर एक काम क्या कहता है, अंत के समय में जब आप परमेश्वर के राज में जाइएगा और परमेश्वर के राज जब आएगा तो ध्यान रखें यहाँ पर वचन क्या कहता है। यस। तो हर एक काम हर एक काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा और वह आग हर एक का काम परखेगा। मतलब वो जब वो अपने महिमा में आएगा तो हर एक कामों का अनुसार उसका प्रतिफल भी देगा। कितने मेरे पास समझ रहे? उस समय क्या करेगा, वो परखेगा और उसके कामों के अनुसार उसको क्या करेगा, प्रतिफल भी देगा। परखेगी कि कैसा है। हालेलुया। जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर हो रहेगा वह मजदूरी पाएगा। यदि किसी का काम जल जाए तो वो हानि उठाएगा, पर वो आप बच जाएगा, परंतु जलते जलते मुश्किल से। इसलिए जो आज आप कर रहे हो तो आपको परमेश्वर के लिए करना है और प्रतिफल परमेश्वर देने वाला है। आमीन। सब बोला हालेलुया। तो ध्यान देना है कि आप कौन से काम कर रहे हो तो परमेश्वर आपको आशीष दे सके। आमीन। तो जब आप दान करें तो बड़े सावधानी से आपको प्रभु को दान करना है और सच्चे दिल और दिल खोल के परमेश्वर के लिए करना है, ताकि वो आपको उस हिसाब से दे सके। आप एक मामूली विश्वासी नहीं हो कि एक मामूली विश्वासी बन के बैठे रहोगे। आप ऐसे व्यक्ति हो जिनको परमेश्वर ने सिर्फ बैठ के खाने के लिए नहीं चुना, बल्कि काम करने के लिए चुना। और काम तब करेंगे जब हम बीज बोएंगे, उपवास करेंगे, प्रार्थना करेंगे, संगति करेंगे, तो हम परमेश्वर के राज को बढ़ा पाएंगे। बोलो आमीन। सब बोला हालेलुया। अब हम आपको बताएंगे प्रार्थना करना। तो पहला मैंने वचन आपको दिया दान करने के बारे में। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ प्रार्थना करने के बारे में। जो प्रार्थना हमारा क्या होना चाहिए, गुप्त होना चाहिए। जैसे दान गुप्त है, वैसा ये वाला प्रार्थना क्या होना चाहिए, गुप्त होना चाहिए। तो चलो मेरे साथ यही वचन पढ़ो, उसका 5 पढ़ो, 6 का 5। यस। जब तू प्रार्थना करे हाँ, तो कपटियों के समान न हो। अब यहाँ पर लिखा कि दान तो आपको गुप्त देना ही देना है। यहाँ पर लिखा प्रार्थना भी तुम्हें गुप्त में करना है। यहाँ पर लिखा जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालय में और सड़के के मोड़ों पर खड़ा होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ वो अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपने कोठरी में जा और दरवाजा को क्या कर, बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में देखता है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों को नहीं बकबक ना करो, क्योंकि वो समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। इसलिए तुम उनके समान ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले जानता है कि तुम्हें क्या आवश्यकताएं हैं। सब बोला हालेलुया। तो यहाँ पर क्या लिख रहा है कि जब तुम प्रार्थना करो, वचन 6 में पढ़ो, जब तुम प्रार्थना करो तो कहाँ जाओ, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा। अपने दरवाजा को कोठरी में जाओ और दरवाजा को क्या कर दो, बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है, जो देखता है, प्रार्थना कर। ओ हालेलुया। किससे प्रार्थना करना है, पिता से। कहाँ है,
गुप्त में, इसका मतलब परमेश्वर आपसे अकेले में बात करना चाहता है। आमीन। गुप्त में बात करना चाहता है। और जब आप गुप्त में परमेश्वर से बात करते हो तो परमेश्वर गुप्त में आपको प्रतिफल भी देगा। यस आमीन। आपको पता है कई बार यीशु मसीह अपने चेलों को बोलता था कि मेरे साथ अकेले में प्रार्थना करने चलो, और जैतून पहाड़ पर कभी गलियों में कभी कहीं पर परमेश्वर जाता था और चेलों को बोलता था कि तुम यहाँ प्रार्थना करो, और परमेश्वर अकेले में जाके पहाड़ों पर चढ़ के वहाँ पर प्रार्थना किया करता था और सारे सारे रात प्रार्थना करता था। सब बोलो हालेलुया। हालेलुया। जब आप अकेले में प्रार्थना करते हो, अकेले में परमेश्वर के साथ समय बिताते हो, तो उसका प्रतिफल भी परमेश्वर आपको अकेले में देता है। आमीन। आमीन। यीशु आपके साथ है आमीन। प्रतिफल देने के लिए, यस आमीन। आशीष देने के लिए। आमीन। वो आपको बचाएगा। आमीन। आमीन। तो आपको क्या करना है? दूसरा काम कि आपको अकेले में प्रार्थना करना है और गुप्त में प्रार्थना करना है। और ये प्रार्थना जो गुप्त में करना है, ये भी किसी से बताने की जरूरत नहीं है। कब बताना है? जब आपके लाइफ में पूरे हो जाए। तो जो भी बातें हैं आप प्रभु के सामने गुप्त में जाओ और प्रार्थना करके बताओ, तो वो तुम्हें प्रतिफल देगा। अब हम पढ़ेंगे उपवास के बारे में। यस। उपवास के बारे में हम पढ़ते हैं 6 का 16, 17 और 18 3 पढ़ेंगे। जब तुम उपवास करो हाँ। तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी न छाई रहे, हम्म। क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने और तुम्हें प्रतिफल दे सके। हालेलुया। आमीन। तो उपवास कैसा होना चाहिए? गुप्त होना चाहिए। ये भी किसी को बताने की जरूरत नहीं है। तो 3 काम करना जरूरी है, लेकिन बताना जरूरी नहीं है। उपवास करते समय किसी को बताने की जरूरत नहीं है। कल हम उपवास अगर हैं तो आज ही अपने घर में बोल सकते हो कि मेरे को कल डिस्टर्ब नहीं करना है, कल मैं उपवास में रहूँगा, ताकि कल आपको कोई टोके नहीं कि आप उपवासी हो। उपवास करते समय ध्यान रखना है आपका मुंह ना सूखे, बल्कि मुंह धो, बालों में तेल लगाओ ताकि चेहरा चमकता रहे, और तुम्हें ये नहीं कोई बोले कि तुम उपवासी हो, और तुम अपने मुंह से ना बोलो कि मैं उपवास में हूँ। उस दिन आपको बचा के रखना है। जब तुम परमेश्वर से अकेले में प्रार्थना करो तो प्रार्थना करके आओ, तो तुम्हें से कोई पूछे कि तूने क्या प्रार्थना किया, तो किसी को बताने की जरूरत नहीं है। बताना कब है? जब पूरा हो जाए। आमीन। तीसरी पॉइंट कि जब हम दान करें तो किसी से पूछने की जरूरत नहीं है कि हम क्या दान करें, क्या दसवांश दें। आपको परमेश्वर खुद बताएगा आपको क्या देना है, क्या करना है। अगर आप परमेश्वर के अनुसार तीनों काम करते हो तो आशीष आपको मिलने वाला है। आमीन। हालेलुया। क्या मेरे बातों को समझ पाए? परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन। तो मैं ज़्यादा वचन नहीं दूंगा, मुझे पता है कि ज़्यादा वचन में आप हजम नहीं कर पाओगे। कल मैं खास करके वचन देने वाला हूँ। कल हमारा प्रभु भोज भी है, जो बट्टी जम लिए हैं वो प्रभु भोज लेंगे। कल अभिषेक भी होगा। कल प्रार्थना होगा बच्चों के लिए भी, जिनके पास बच्चे नहीं है, औलाद नहीं है, उनके लिए प्रार्थना होगा। मैं उनके लिए उनके सर पे हाथ रख के प्रार्थना भी करूँगा, जिनके पास औलाद नहीं है। जो लोग प्रार्थना में रहेंगे उनके सर पे मैं हाथ रख के तेल से अभिषेक भी करूँगा। और जो लोग बपटिज्म ले चुके हैं उनको मैं प्रभु भोज दूंगा, वो रोटी खिलाऊंगा जो परमेश्वर ने अपने चेलों को दिया था। तो कल के लिए भी आपको अगर आ सकते हो तो रेडी रहना, क्योंकि कल का बहुत बड़ा मीटिंग है, बहुत ही आशीषित मीटिंग है, और उस मीटिंग में परमेश्वर आपको बहुत ही आशीष देने वाला। बोला आमीन। तो आज का वचन ध्यान पूर्वक रखना, अपने हृदय में बैठा लेना कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। चलो हम पहला काम शुरू आज से करेंगे कि हम अपना समय हो गया कि अपना दान, अपना दसवांश प्रभु के घर में देंगे और बैठे रहेंगे, डिस्टर्ब ना करेंगे। आप लोग अपने स्थान पर बैठ के हम एक छोटा सा गीत गाएंगे जब तक बच्चे के साथ
हम अपना दान दसवांश अपने मुट्ठी में दाहिने हाथों में लेंगे और आज दिल खोल के प्रभु के घर में बोएंगे ताकि परमेश्वर आशीष दे सके। क्या आप तैयार हैं? मत डिस्टर्ब करो, नो डिस्टर्ब। अब हमारे सुनते हैं जो लोग अपने दान और दसवांश भेंट अपने हाथों में पकड़े हैं, इनके दान और दसवांश को बहुत ऐसा आशीष देना, बड़ा ब्लेसिंग देना, ताकि ये गवाही दें और तेरे महिमा को करें यीशु के नाम में, आमीन। चलो अपने भेंट बोएंगे, एक गीत सुनाओ। मैंने कुछ करनी है बात यीशु आज तेरे साथ, मैंने कुछ करनी है बात यीशु आज तेरे साथ, मैंने कुछ करनी है बात यीशु आज तेरे साथ, मैंने कुछ करनी है बात यीशु आज तेरे साथ, पूरी दे मसा भरपूर दे, रुका चहूरी दे मसा भर पूरी दे जहूर दे, मसा भरपूर दे, अपना बड़ा दुआ मैंने कुछ करनी है बात थैंक यू जीसस मैंने कुछ करनी है बात यीशु आज तेरे साथ, हालेलुया 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 हालेलुया, ताली के साथ हालेलुया हालेलुया, हालेलुया, तू जो कहे तो चश्मे जारी, तू जो कहे तो जस्मे जारी, प्रीतम जाए तूफान भारी, दम जाए तूफान भारी, प्रीतम जाए तूफान भारी, दम जाए तूफान भारी, मुझ पे तेरा नूर हो मसा भरपूर हो, मुझ पे तेरा नूर हो मसा भरपूर हो, वो दिन हो यारा मैंने कुछ करनी है बात सब कहें। यीशु आज तेरे साथ, मैंने कुछ करनी है बात यीशु आज तेरे साथ, मैंने कुछ करनी है बात यीशु आज तेरे साथ, ओ हालेलुया हालेलुया मौत से आई हैं। इन बहन की ये गवाही है कि काफी दिनों से इनके पति विदेश जाना चाहते थे लेकिन जा नहीं पा रहे थे। पापा जी यहाँ तक कि इनके पास वीजा तो आ गया था, टिकट का पैसा नहीं था। ये बहन जो यहाँ का प्रेयर टावर का नंबर है उस पर ये बहन प्रेयर करके यहाँ से प्रार्थना कराएं। प्रार्थना कराने के बाद इनका जो है कि शाम तक पैसे का व्यवस्था हो गया। इनके पति का जो है कि टिकट हो गया, वो विदेश भी चले गए और महीने का पहला सैलरी भी इनके पास भेज दिए हैं। हालेलुया। थे, प्रार्थना हुआ, विदेश चले गए, कमाए भी और पैसा भी भेजे।
तालियां यीशु के लिए। और क्या लेकर आई है? माला भी लेकर आई है। मेरे हाथ में दे दो, हाथ में दे दो। जीसस माय फादर, ये ले लो। ओके, ब्लेस। जाओ, परमेश्वर तुम्हारे पति को बहुत आशीष दे, तुम्हारे बच्चों को आशीष दे, किसी भी चीज़ का कमी ना होगा। आमीन। देता हूँ, तू जलाली परमेश्वर है, तू सामर्थी परमेश्वर है, तेरा जैसा कोई नहीं। मैं प्रार्थना करता मेरे परमेश्वर, जितने लोग आज के वचन को सुने, आज की प्रार्थनाओं को सुने, वो आशीषित हो सके यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करता मेरे परमेश्वर मेरे प्रार्थना को सुने, एक एक लोगों को बीमारी से मुक्ति दिलाए, शांति दिलाए और इनका जीवन में एक बड़े काम होने का। पिता मैं तेरा धन्यवाद देता हुए मांगता हूँ, सुन और कबूल कर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगता हूँ, सुनो और सीधे बोलो आमीन। सफल हालेलुया। क्या आप आनंदित हो? यस। गा के बताओ, बात गा के बताओ। हालेलुया